आज हम लोग जानेंगे मैट्रिक्स के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो आइए देखते हैं। मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। नंबर, किसी भी नंबर और फंक्शन का एक रेक्टेंगुलर ऑर्डर होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ABC डॉट 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 XYZ एक्सेट्रा। तो इसको हम लोग कोई भी कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए A=2 5 3 6 4 7, ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। ये सारे मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग जानते हैं जनरल फॉर्म्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैट्रिक्स को लिखा कैसे जाता है। तो A=AIJ M×M, ये इसका फॉर्म होता है। इसी फॉर्म में किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग लिखते हैं। वहाँ पर AIJ जो है वो क्या है, ये जो है ये मैट्रिक्स का एलिमेंट होता है। और M×N जो है वो क्या है, वो ऑर्डर है, जहाँ M जो है वो नंबर ऑफ रोज़ है और N जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है। मैंने यहाँ नोट्स करके बता भी रखा है कि देखो M×N जो है वो क्या है, ऑर्डर है, और M जो है विच इज़ डिनोटेड रोज एंड N विच इज़ डिनोटेड कॉलम्स। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पर। ये देखो, ये क्या है, ये एक हॉरिजेंटल लाइन है और ये एक वर्टिकल लाइन है। तो जो हॉरिजेंटल लाइन होता है वो रो को डिनोट करता है और जो वर्टिकल लाइन होता है वो कॉलम को डिनोट करता है। तो ये इसमें कितना 1 2 3 3 हॉरिजेंटल लाइन्स है, तो इसमें 3 रो है, R1 R2 R3। उसी तरह इसमें 3 वर्टिकल लाइन भी है, तो C1 C2 C3, ये क्या है, इसके कॉलम हो गए। तो इस तरह से इसमें 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन रहेगा A22, इसका वैल्यू क्या है, तो इस जगह पे जो भी डिजिट रहेगा वो आपका आंसर होगा। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का कितना सारा टाइप्स होता है। पहला देखिए, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या हो गया, ओनली 1 रोज, जिसमें सिर्फ एक रो हो, उसको हम लोग रो मैट्रिक करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम लोग जानेंगे ये। तो A=1 2 3, इसमें क्या है, एक ही लाइन है, एक ही हॉरिजेंटल लाइन है, इसका मतलब इसमें सिर्फ एक रो है और कॉलम 3 है। तो एक रो है यानी ये रो मैट्रिक्स है, एक रो है डैट मीन्स ये रो मैट्रिक्स है, एक रो है रो मैट्रिक्स है। तो ये मैंने 3 एग्जाम्पल दे रखा है समझने के लिए। तो देख लीजिए, इसमें सिर्फ एक ही रो है ना, तो ये रो मैट्रिक्स हो गया। उसी तरह ये देखिए कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, ओनली 1 कॉलम, तो जिसमें सिर्फ एक कॉलम है वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। जैसे इसमें देखिए एक ही वर्टिकल लाइन है, इसमें भी एक ही वर्टिकल लाइन है, इसमें भी एक ही वर्टिकल लाइन है। नंबर्स ऑफ कॉलम 1, नंबर्स ऑफ कॉलम 1, नंबर्स ऑफ कॉलम 1, दैट इज इट इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अब तीसरा क्या है, तो तीसरा है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो A=AIJ M×N is a square matrix if M=N means number of rows equal to number of column, तभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो देखिए इसमें क्या है, 2 हॉरिजेंटल लाइन है, 2 वर्टिकल लाइन है, यानी कि 2 रो है, 2 कॉलम है। 2 × 2 M=N, M=N, दैट मीन्स इट इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। सो स्क्वायर मैट्रिक्स का सबसे ज़रूरी पॉइंट क्या है कि M=N हो, तभी ये एग्जिस्ट करेगा। अब आते हैं 4th में, ज़ीरो मैट्रिक्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नल मैट्रिक्स। इसको हम लोग नल मैट्रिक्स भी कहते हैं क्योंकि इसका वैल्यू 0 होता है, इसमें ऑल एलिमेंट्स आर 0। देखिए यहाँ भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो इसमें सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, इसलिए इसको ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है, जो डायगोनल एरिया है बस उसमें ही डिजिट होगा, बाकी सारा एलिमेंट जो है वो 0 होता है। ये देखो 5 6 जो है वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल एरिया में डिजिट है, बाकी सारे 0 है। डायगोनल एरिया में डिजिट है, बाकी सारे में 0 है, तो हम लोग इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं। उसके बाद अब क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो जिसमें डायगोनल पार्ट जो होता है वो अगर सेम हो, डायगोनल पार्ट अगर सेम हो तो इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें डायगोनल पार्ट्स के अलावा सारा एलिमेंट 0 होता है।
और डायगोनल एलिमेंट जो है वो इक्वल इक्वल होता है। उसी तरह आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं क्योंकि इसका डिजिट 1 होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल पार्ट जो है उसका वैल्यू ऑलवेज 1 होता है, बाकी सारा एलिमेंट 0 होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको यूनिट कहते हैं क्योंकि यूनिट का मीन्स तो 1 होता है। तो देखिए ये भी है क्या, ये जो डायगोनल पार्ट है 1 है, डायगोनल पार्ट 1, तो इट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अब आते हैं लास्ट इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? तो टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेम और इक्वल इफ देयर ऑर्डर आर सेम एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम। ठीक है, ए और बी जो दो मैट्रिक्स है वो इक्वल या सेम कब होंगे? जब उनका जो ऑर्डर है और जो उनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो क्या होगा? सेम होगा। ऑर्डर मतलब m इंटू एन, रोज और कॉलम दोनों का नंबर जो है जब इक्वल होगा, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब हुआ कि ये x जो है वो a के बराबर, ये जो y है वो b के बराबर, z जो है वो c के, और w जो है वो d के बराबर होगा। इसको हम लोग कहते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो जब इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और इसका ऑर्डर यानी कि m इंटू एन और m इंटू एन ये दोनों क्या होगा? आपस में इक्वल होगा, तभी ये इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। इससे हम लोग का क्वेश्चंस भी आता है, जैसे x का और ये वैल्यू दिया रहेगा, ये और ये वैल्यू रहेगा, ये दिया रहेगा और यहाँ पर रहेगा, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो इससे क्या होगा? ये वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं सम इम्पॉर्टेंस नोट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस ए इक्वल टू ए। अब a को किसी के साथ 0 के साथ ऐड करेंगे तो a ही आना है। उसी तरह a प्लस माइनस ए प्लस ए इक्वल टू 0। उसी तरह यहाँ पे देखो कांस्टेंट है k का मतलब क्या होता है? k कांस्टेंट है, उसको a प्लस बी के साथ अगर ऐड करते हैं तो k जो है a के साथ एक बार ऐडिंग होगा, k जो है b के साथ एक बार ऐडिंग होगा। इस तरह यहाँ पे k और l क्या है? ये दोनों कांस्टेंट है, तो a को एक बार k के साथ ऐड करते हैं, a को एक बार l के साथ ऐड करते हैं, तो k और a प्लस a और l ये दोनों के साथ ऐड होगा। अब कभी क्वेश्चंस रहेगा कि a इंटू बी जो है वो b और b इंटू ए के इक्वल कभी नहीं होता। बहुत ही रेयर ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें ये आपको इक्वल देखने को मिलेगा, वरना यूजुअली ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। उस तरह ए बी सी इक्वल टू ए बी सी, ए बी प्लस सी इक्वल टू, अब ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी ए सी, ये सब आपने बच्चे में क्लास में पढ़ा ही होगा। उसके बाद इसी तरह सी को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सी ए सी बी ए सी बी सी, है ना। उसी तरह अब देखो आई ए इक्वल टू ए आई इक्वल टू ए। अब हम लोग ये क्या है? आई, ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। मैंने बताया था अभी, इसका वैल्यू क्या होता है? ऑलवेज 1 होता है। अब 1 को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है? सेम वही मैट्रिक्स आएगा, तो इसीलिए ये तीनों वैल्यू इक्वल होगा। उसी तरह आई स्क्वायर इक्वल टू आई क्यूब इक्वल टू आई। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा ना, तो आई का स्क्वायर इक्वल टू आई का क्यूब इक्वल टू आई। तो आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होना चाहिए आप लोगों को। बाकी इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और ये क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन। अब सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब होता है चेंजिंग, परिवर्तन लाना। तो मैट्रिक्स में चेंजिंग कैसे लाते हैं? तो अब देखिए ए इक्वल टू आई जे एम इंटू एन। अब हम लोग इसको क्या करते हैं? इसका इन्वर्स करते हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं? ए टू द पावर डैश या फिर ए टू द पावर टी, यानी कि रो को हम लोग या तो कॉलम में चेंज कर सकते हैं, कॉलम को हम लोग रो में चेंज कर सकते हैं। इसको हम लोग इंटरचेंजिंग भी कहते हैं। तो ए आई जे इक्वल टू एम इंटू एन बोलिए, एन इंटू एम बोलिए, बिकॉज एम इक्वल टू एन, यहाँ पर दोनों वैल्यू जो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, अब a इक्वल टू 1 2 3 1 इंटू 3। अब इसको हम लोग क्या किए? इसका ट्रांसपोज कर दिए यानी कि a डैश कर दिए। तो a डैश ये जो आपका रो में था वो बन गया कॉलम, तो ये हो गया 3 इंटू 1,
ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, इसको रो है, ये सब कॉलम है, तो इसको क्या किए, इसको भी हम लोग ट्रांसपोज कर दिए बी डैश, और ये रो जो है वो बन गया कॉलम, ये रो जो है वो बन गया कॉलम, यानी 2 इंटू 3 चेंज टू 3 इंटू 2, दोनों आप चेंज हो गया। नोट्स के लिए यहाँ पे देखिए ए टू द पावर डैश इक्वल टू ए, यानी कि ए पे अगर डैश, ए को अगर चेंज करते, सपोज ए इक्वल टू 2, ठीक है, तो ए डैश इक्वल टू 1/2। अब ए डैश का डैश यानी कि 1/2 के नीचे फिर 1 लगा देंगे तो ये वापस से चेंज होकर 2 हो जाएगा, इसका मतलब ए इक्वल टू ए डैश डैश, तो ये चीज़ प्रूफ हो गया। उसी तरह ए प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, ए माइनस बी का डैश ए डैश माइनस बी डैश। अब यहाँ देखिए ये क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को ए के साथ मल्टीप्लाई किए, उसका डैश इक्वल टू के ए डैश, ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो ये सारा क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ये सारा मैंने आपको इंपॉर्टेंस फार्मूलाज बताए हैं मैट्रिक्स की, इसका जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सब आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एम बोलिए या एम इंटू एन, बिकॉज एम इक्वल टू एन होता है। इस साइमेट्रिक्स कब, इफ ए डैश इक्वल टू ए और ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, अगर ये वैल्यू आपस में इक्वल हो, ये वैल्यू आपस में इक्वल हो, तभी ये क्या होता है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए ये क्या है, 2 रोज रो यानी 2 रो, कॉलम यानी 2 कॉलम, तो क्या 2 इंटू 2 यानी कि m और n इक्वल है। 3 इंटू 3 यानी ये भी इक्वल है। तो जब जो इसका ऑर्डर जो है वो इक्वल हो तभी ये क्या होगा, इस साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और अब देखते हैं स्क्यू साइमेट्रिक्स क्या होता है। तो स्क्यू साइमेट्रिक्स जब ए डैश इक्वल टू माइनस ए डैश, इसमें बस एडिशन और सब्सट्रैक्शन का खेल है और कुछ नहीं है। अगर साइमेट्रिक्स रहेगा तो एडिशन है, स्क्यू साइमेट्रिक्स रहेगा तो सब्सट्रैक्शन है। एक एग्जांपल यहाँ पे आप देख ही रहे हो। अब आते हैं फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अभी मैंने बताया ही ए प्लस ए डैश साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ए माइनस ए डैश स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए साइमेट्रिक एंड ए स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, साइमेट्रिक मैट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के सम से। जैसे देखिए ए इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश प्लस ए बाई 1/2 ए माइनस ए डैश। ए इसको शॉर्ट में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ए इक्वल टू पी प्लस क्यू, वेयर पी इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश। ए प्लस ए डैश क्या था, साइमेट्रिक मैट्रिक्स था, और हाफ ए माइनस ए डैश ये क्या था, स्क्यू साइमेट्रिक्स था। तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऑपरेशन मैट्रिक्स को यूज़ कैसे करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आता है, एडिशन पे आता है, डिफरेंस निकालना आता है, मल्टीप्लिकेशन पे आता है। तो जब ए का कुछ वैल्यू दिया रहेगा, बी का कुछ वैल्यू दिया रहेगा और ए प्लस बी निकालना है, तो क्या होगा, ए का एग्जाम्पल है क्या, ए आई जे एम इंटू एन, बी आई जे एम इंटू एन। तो ए प्लस बी बराबर ए आई जे प्लस बी आई जे एम इंटू एन। अब डिफरेंस निकालना, डिफरेंस का मतलब तो आप लोग को पता ही होगा, सब्सट्रैक्शन होता है। तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू अगर ए आई जे एम इंटू एन रहेगा, बी इक्वल टू बी आई जे एम इंटू एन, मतलब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू अगर रहेगा तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ए माइनस बी। तो इसके वैल्यू में इसके वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देंगे और ऑर्डर तो अपनी जगह पे रहेगा। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। एक स्केलर एक कांस्टेंट के साथ कैसे हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ए का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे कोई कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट के साथ ए को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कांस्टेंट जो है वो क्या होगा, वो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जहाँ पे के क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक कांस्टेंट है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे हम, ए का वैल्यू दिया ही हुआ है ए आई जे एम इंटू एन, बी का वैल्यू भी दिया ही हुआ है। अब ये देखिए ये और ये, तो इसमें हम लोगों को याद रखना होगा, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है
नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, यानी कि इसका वैल्यू जो है वो इसके वैल्यू के बराबर होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए जो है वो नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चंस रहेगा और आपको एक वैल्यू निकालने दे दिया जाएगा। तो बस वो कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये कॉलम और ये रो आपस में इक्वल हो। इसी में देखिए अब क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो इन्वर्सिबल मैट्रिक्स क्या होता है, ए एंड बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। ए और बी तभी इनवर्स होंगे एक दूसरे के, कब, जब ए बी जो है वो बी ए के इक्वल होगा और वो जो आई के वैल्यू के बराबर होगा, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। यानी कि ए डैश इक्वल टू बी होगा और बी डैश इक्वल टू ए होगा। ठीक है, अब ये भी कुछ फार्मूलाज है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें देखिए आर आई, इसको इंटरचेंज करते हैं आर जे। उसी तरह आर जे रो का वैल्यू आर आई, इसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किए तो फिर वो क्या हो गया, वही आ गया। उस तरह कॉलम में भी वही है। तो ये सब बाबू आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आएगा। ये सब कुछ नोट्स था जो आप लोग जान लो। इसमें क्वेश्चन आता है, क्या आता है देखिए, फंक्शन दिया रहेगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, एफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस, हाँ जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर रहेगा, एक्स की जगह पे भी अपना ए का वैल्यू दिया ही रहेगा। बट जब यूनिट डिजिट आएगा, जब कांस्टेंट आएगा, तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैट्रिक्स में यही कुछ था। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स में मैंने आपको मैट्रिक्स अच्छे से समझाया। नेक्स्ट इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।